तो 2.7 में हमारे पास कहता है कि थ्योरम यूज करें कंटिन्यूस और बताएं कि ये कौन से इंटरवल पर या कौन से सेट पर ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये पूछ रहा है कि कौन से सेट पर ये कंटिन्यूस होगा। अब देखें, आपको मैंने बताई ये चीज़ कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड आ जाती है। या डिवाइड में हमारे पास जीरो आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें ऐसी वैल्यूज देखनी है जहां पर ये अनडिफाइंड ना आ जाए ना। याद रख ले, हमारे पास जो पोलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं जैसे एक्स स्क्वायर हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, ये हमेशा क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पर, मतलब इस सारे रियल नंबर पर। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये तो सही है, ये हर वैल्यूज पर डिफाइंड है, कुछ भी आप रखें पॉजिटिव नेगेटिव ये डिफाइंड होगा। पर इस पर मैं नहीं कह सकता हर वैल्यू पर डिफाइंड है। अगर मैं इधर x की जगह फॉर एग्जांपल रख रहा हूँ, अगर x की जगह मैं रख रहा हूँ ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। -2 तो -2 तो डिफाइंड तो नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा हम कहेंगे ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो से बड़ा आना चाहिए। तो हम कहेंगे ये 3x - 2 ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। जहाँ ज़ीरो भी आ जाए तभी भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि रेडिकल ज़ीरो तो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो ये बराबर अगर किस तरह से लिखेंगे, 3x, ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। अब कहने का ये मकसद कि ये कौन से इंटरवल पर होगा डिफाइंड, हम कहेंगे ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो 2/3 से बड़े हों, उस पर सारा क्या होगा, ये उस पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो लिखने का इसको तरीका ये भी है, या फिर इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 2/3 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिट। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है, वो हमारे पास क्या है, ln, सॉरी, वो हमारे पास है 2x + 7 डिवाइडेड बाय 2x² -x + 1। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में तो रेडिकल आया था, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें माइनस नहीं आना चाहिए। रेडिकल के अंदर ऐसी वैल्यू रखें मतलब माइनस में नहीं आए, क्योंकि रेडिकल के अंदर माइनस तो डिफाइंड नहीं होता। दूसरी मैंने कही थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो देखेंगे कि इसकी वैल्यूज आपको निकालना आती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं इस पर, या फिर जो भी आपको टेक्निक आ रही है वो लगाएं, इसके रूट्स बताएं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b मतलब +1, b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac मतलब 2a मतलब 4, 1 ± -7/4। आपको पता है -7 आ गया तो मतलब आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मतलब इसका ये मतलब है ये रियल की हर वैल्यू पर डिफाइंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं रियल नंबर रखूं और डिफाइंड नहीं हो, चाहे x की जगह 2 रखते हैं, चाहे x की जगह 3 रखते हैं, कुछ भी वैल्यू रखें ये डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस से रियल वैल्यूड फंक्शन पे, मतलब ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर -∞ से लेकर +∞। मतलब कुछ भी हम वैल्यू इसमें रखें तो ये हर किसी पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह आप सी वाला भी ट्राई कर लेना खुद, और डी वाला भी देख लेना कि x - 1 है तो ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर आना चाहिए ज़ीरो के। इसी तरह आपके पास जो e है उसकी मैं आपको हिंट दे दूं, देखें ये तो x की कुछ भी वैल्यू रखें डिनोमिनेटर डिफाइंड है, पर इधर ln आ गया तो याद रख लें ln की कुछ भी नेगेटिव या जीरो वैल्यू पे होती हैं, ये जीरो पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। या फिर ln हम नेगेटिव लिख लें, -1, वो भी क्या उस पर होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हमें ये लिहाजा ये क्या करना होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव रखना होगा।
तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास -1 से तो बड़ी है पर लेस देन क्या है, +1। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। या जिसको उसको दूसरी फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 से लेकर +1 तक ये क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूस मिल जाएगा। इसी तरह आप एफ वाला भी ट्राई करके देख लेना, जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 है, देख लेना कोई वैल्यूज आ रही है जो उस पर ये 0 आ रहा है। और आपको पता है कि जी वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है y = tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन tan हाइपरबोलिक इनवर्स x - 1। अब देखें ये तो हर वैल्यूज पर डिफाइंड है, पर डिवाइड में जो हमारे पास है tan हाइपरबोलिक इनवर्स, इसकी जो हमारे पास रेंज होती है, इसकी रेंज हमारे पास होती है इधर x - 1 है, नहीं तो x उठा लेते हैं, इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर +1 तक होती है। तो x - 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और -1 उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, +2। मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। ये जो फंक्शन आपके पास है ये इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह h आपके पास साइन हाइपरबोलिक x - 2, ये आपके पास हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। वो हमसे पूछ रहा है कि k की वैल्यूज फाइंड करें। अगर आपके पास फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है, तो उसमें k की वैल्यू फाइंड करें। पीस वाइज जो फंक्शन इसने गिवन दे दिया है हमारे पास, तो हमें वो कह रहा है कि इस k की वैल्यू पर बताएं k की वैल्यू इसमें क्या होगी। ये फंक्शन कंटिन्यूस है हर रियल वैल्यू पर ना। तो आपको पता है कि कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, मैंने कहा है जिसमें लेस देन साइन हो तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट होगी। मतलब फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ये काउंट उठाएंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है, तो इसमें जब हम अप्लाई लिमिट करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 के बराबर, और ये -k, और ये क्या हो जाएगा, +8। तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 - k। तो राइट हैंड लिमिट देख लेंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 2 रखें, इसमें लिमिट रखें तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2k हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2k। अब इन दोनों को आपस में हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट होता है कंटिन्यूस फंक्शन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 9 - k, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, वो क्या है 3 + 2k। तो अब माइनस का k उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का k, ये प्लस का 3 उधर जाके आ जाएगा -3। तो अल्टीमेटली चले मैं इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा k + 2k, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3k। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, विच इज रिक्वायर्ड, ये हमसे पूछी गई थी। ठीक है, इसी तरह आप इसका 4th पार्ट है वो भी आप खुद कर लेना। ठीक है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसमें 2 फंक्शन है, पहले आप 0 पर चेक कर लेना, फिर आप 1 पर चेक कर लेना। हम अब बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ।
अब इसमें आपको क्या करना हो, लिमिट इसकी फाइंड करनी है। तो आपके पास जो क्वेश्चन 5 है, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर लें। ln x प्लस 4 डिवाइडेड बाय cos 2 पाई x पावर 4। अब इसमें डायरेक्ट हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिलेगा 0 प्लस 4 cos, ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln, और ये 0 प्लस 4 मतलब 4 रेडिकल 4 निकाले तो 2 हो जाएगा, और ये cos 0 बन गया। मतलब इसका आंसर डायरेक्ट क्या है, आपको ln 2 आया। इसी तरह आप बी भी इसका कर सकते हैं खुद, और सी भी इजी है। इसका डी भी आप डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इसका अनडिफाइंड आंसर होगा। इसी तरह ई भी इजी है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेना। एफ भी इजी है, डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करेंगे आपको रेडिकल के अंदर माइनस मिल जाएगा, मतलब अनडिफाइंड है। जी भी आप इजीली कर सकते हैं डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर। अब हम बढ़ते हैं 2.8 की तरफ। देखें 2.8 में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर x पावर की ज़्यादा है न्यूमिनेटर में तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका a है वो हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास क्या है 6 पावर 11 प्लस 3x पावर 8 प्लस x पावर 4 माइनस 3। देखें आप इसमें अब अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है आपके पास, इसमें क्या है न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, भली मैं x पावर 13 कॉमन निकालो तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास अनडिफाइंड ही मिलेगा। भली आप कॉमन निकालें तभी भी x पावर न्यूमरेटर में बच जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके बी के तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। वो लिटिल बिट इससे चेंज है, उसमें हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रायोरिटी देनी होगी कि इन्फिनिटी नहीं आए। अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो कोशिश करेंगे वो नहीं आए, ठीक है। पर हमने कोशिश की तभी भी हमारे पास आया, तो अल्टीमेटली उसका आंसर वही था, इन्फिनिटी। तो इसमें हम देख लेते हैं, अब देखें इसमें अगर आप डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो लिहाजा इसमें बजाय ये करने की तो हम क्या करेंगे, आप इसमें अगर मैं डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब अपॉन ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आपको पता है कि इन्फिनिटी है, ये क्या है सबसे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख देखें, इधर नीचे प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो इंडिविजुअल करके लिखें, एक्स पावर 20 ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स माइनस 3x पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस, एक एक इस टर्म के साथ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स और माइनस 3x, तो कितने माइनस के 4x हो जाएंगे। अब जब हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो ई पावर याद रख लें, माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों में से हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ई पावर एक्स मोर रैपिडली होता है, मोर पावरफुल होता है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 0, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नीचे हम देखें तो ये 0 + 1, अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 0 आया। उसके बाद आप सी वाला देखें, न्यूमरेटर में sin x cos x है, इसकी कुछ भी वैल्यू रखें तो -1 और +1 से आपको ज़्यादा नहीं मिल जाएगी। और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे इन्फिनिटी है। तो आपको पता है कि किसी नंबर के ऊपर बाउंडेड वैल्यू है, मतलब 1 आ रही है या -1 आ रही है, नीचे इन्फिनिटी है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा सी का ऑप्शन जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह डी ऑप्शन है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो आपके पास टेन हाइपरबोलिक एक्स है। टेन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास जो होता है, अगर मैं इसको लिखूं, टेन हाइपरबोलिक इन्फिनिटी रखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू 1 मिल जाती है। और ये क्या हो जाता है, ये अनडिफाइंड है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह आप सी भी इजीली इसको ट्राई कर लेना। इसको इस तरह से, चले मैं इसको करा देता हूँ, ये बिल्कुल इजी है। एक्सपोर्ट 2x अपॉन हमारे पास क्या है, इसको अलग अलग करेंगे, 2 के पावर भी x है और x के पावर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा, ये x पावर x हो जाएगा हमारे पास। तो ये x पावर x मतलब बेसिस दोनों की सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपके पास मिल जाएगा 2x, x पावर 2x -1/2x। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई लिमिट कर लेना, देख लेना कि आंसर आपके पास क्या मिल जाता है इसका। इसी तरह हमारे पास शायद इसका आंसर अनडिफाइंड ही मिलेगा, आप ट्राई करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है f हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ln 1 + e पावर x अपॉन x² + 3। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, इसको आपको इसको ब्रेक करना होगा। देखें ये डायरेक्ट हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ln 1 तो आपके पास 0 के बराबर है, तो ये क्या लिख लेंगे, हम इसको रिड्यूस करके इस तरह से भी लिख सकते हैं +3। तो अब हम इसको थोड़ा और सोल्व करें तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ln e ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x बचेगा। और जब इसमें x कॉमन ले लेंगे करेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2.9 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। 2.9 भी आप इजीली कर सकते हैं। ए वाला आप डायरेक्ट अप्लाई लिमिट से कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो माइनस का x ln x² है, इसमें 2x ln x रख लेना, फिर ln x हमारे पास कॉमन हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेना आप, या फिर इसको मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप रिराइट करके लिखेंगे इस तरह से, x² ln x तो सेम रहेगा, ये ln a पावर b है तो क्या आ जाएगा, -2 ln x
तो इनमें से कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आपको जो कॉमन चीज़ है वो एक हमारे पास ln x कॉमन है, दूसरी हमारे पास क्या है x भी कॉमन है। तो ये कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, ये बाकी बचेगा हमारे पास x और इधर बचेगा हमारे पास x-2। अब जब इसमें हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये x मोर रैपिडली है ln x से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आंसर सारा मिल जाएगा, अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। आगे बढ़ने की हमारे पास